एक बार एक भक्त भगवान रमन महर्षि से यह प्रश्न पूछते हैं कि एक गृहस्थ के मोक्ष की क्या संभावनाएं हैं। इस पर महर्षि कहते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम गृहस्थ हो? यदि तुम सन्यासी होकर बाहर जाओ तो यह विचार बार बार तुम्हारी स्मृति में आता ही रहेगा कि तुम सन्यासी हो। चाहे गृहस्थ में रहो अथवा गृहस्थ त्याग कर वन में चले जाओ, तुम्हारा मन तो तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहता है। अहम भाव अर्थात देहाभिमान ही संकल्पों का मूल है। यदि देह तथा संसार की सृष्टि कर तुम्हें गृहस्थ होने का भान रहता है, यदि तुम संसार से विरक्त हो जाओ तो गृहस्थ के स्थान पर सन्यासी का संकल्प उत्पन्न हो जाएगा तथा परिवार के स्थान पर वन का वातावरण। पर मानसिक बाधाएं सदैव ही यथावत बनी रहेगी। नए वातावरण में वे बढ़ भी जाती है। वातावरण का परिवर्तन सहायक नहीं होता। बाधा मन की है, इसे जीतना होगा, चाहे घर में रहो या जंगल में। यदि तुम इसे जंगल में जीत सकते हो तो फिर घर में क्यों नहीं? इसलिए वातावरण को क्यों बदलते हो? तुम किसी भी वातावरण में हो, तुम इसी क्षण से प्रयास कर सकते हो। वातावरण तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा। मुझे देखो, मैंने घर छोड़ा। अपने आप को देखो, तुम घर का वातावरण छोड़कर यहाँ आए हो। यहाँ तुम क्या देखते हो? तुम्हारे घर के वातावरण से क्या यहाँ कुछ भिन्न है? कोई व्यक्ति वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में लीन होने के बाद भी जब उससे बाहर आता है तो वह अपने को उस वातावरण में पाएगा जो कि उसे मिलना अनिवार्य है। इसी कारण आचार्य शंकर ने अपनी सर्वोत्तम कृति विवेक चूड़ामणि में निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा सहज समाधि को ही प्राथमिकता दी है। मनुष्य को प्रत्येक वातावरण के मध्य में सहज समाधि अर्थात अपनी मूल अवस्था में ही रहना चाहिए। श्री भगवान ने बाद में कहा, प्राणायाम आंतरिक हो अथवा बाह्य, अंतः प्राणायाम अर्थात आंतरिक श्वास संयम इस प्रकार है कि ना हम चिंता मतलब मैं दे नहीं हूं, इसका विचार ही रेचक है। कोहम मैं कौन हूं, इसका विचार पूरक है। और सोहम मैं वही हूं, इसका विचार कुंभक है। इस प्रकार करने से श्वास का संयम स्वतः ही हो जाता है। बाह्य प्राणायाम उसके लिए है जो मन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है। उस जैसा निश्चयात्मक अन्य मार्ग नहीं है। अथवा साधु का संग। यदि साधु का संग उपलब्ध न हो तो बुद्धिमान मनुष्य को बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना अनिवार्य है। यदि वह साधु के सानिध्य में है, साधु आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह दूसरों की दृष्टि में न दिखे। हठ योग में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही प्राणायाम हो, यह आवश्यक नहीं। यदि साधक जप, ध्यान, भक्ति आदि में लगा हो तो थोड़ी मात्रा में किया प्राणायाम भी मन पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। श्वास रूपी अश्व पर मन रूपी सवार है। प्राणायाम उस घोड़े को नियंत्रित करता है। इस नियंत्रण से सवार पर भी नियंत्रण हो जाता है। प्राणायाम अल्प मात्रा में भी किया जा सकता है। श्वास के प्रति सतर्क रहना भी इसका एक प्रकार है। अन्य कार्यों से बेसुध हुआ मन श्वास के प्रति सजग रह सकता है। इससे श्वास का संयम होगा और इस प्रकार मन का संयम हो जाता है। यदि यह न कर सको तो रोज रेचक पूरक न किया जाए। जब ध्यान आदि में कुछ देर तक श्वास रखा जाए रोककर, इसके भी उत्तम परिणाम निकलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।